लेकिन अल्लामा साहब यहाँ में एक कंट्रोवर्सी है, जरा क्लियर हो जाए क्योंकि अब जिक्र छिड़ गया। मुझे ये बताइए कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि क्योंकि हदीस से साबित खुद फरमा रहे हैं कि खिलाफत लिखवाना चाहते हैं या लिखवाना चाहते थे, 6 माह तक जनाब अली उल मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम ने जनाब अबू बकर की बैत नहीं की। बुखारी मुस्लिम में है कि 6 माह तक बैत नहीं की, नाराजगी रही, क्या वजह थी? आप मुझे एक बात बताएं कि एक चीज है खामोश रहना और एक चीज है जाके यकीन दिलाना। हमारे मुआशरे में ये अजीब कॉन्सेप्ट है कि जो आके बैत करेगा सिर्फ वही बैत मानी जाएगी। ये नहीं था, है उस मुआशरे में भी ये नहीं था। हजरत अली की खामोशी उनका कंसेंसस माना गया। ये हजरत अली ने 6 माह बाद आके तजदीद अज़म किया। नहीं आकर नहीं, बुलवा कर। चले आके बुलवा कर। मैं नहीं कह रहा, इमाम बुखारी बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं तजदीद अज़म है, लेकिन बुलवा कर किया। ये तजदीद अज़म है। अच्छा आप वो मान गए हैं, मिसाल दे रहा हूँ, मान गए हैं ना? ये तो नहीं मानते अभी भी। इनका इनके साथ है, लेकिन हम तो नहीं बात हमारे नजदीक तो हजरत अली पहले दिन से मुनकर नहीं थे, वो अपने मामलात में मसरूफ थे और हर बंदे से बैत लेना जरूरी भी नहीं है इस्लाम में। ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। लेकिन अली जैसे बेहतरीन शख्स उस दौर लेना चाहिए, लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूँ, लेना जरूरी नहीं है। उसी इश्काल को दूर करने के लिए बुला लिया। लेकिन जनाब अबू बकर सिद्दीक ने इत्तजाम भी किया, वो आंखों से आंसू बहाए और कहा कि भाई ठीक है, हमसे गलती हुई, हम नहीं जनाब अबू बकर से बुखारी मुस्लिम है ना भाई। क्या गलती हुई? गलती का तो कहीं नहीं, यही जिक्र हुआ कि आपने अमर खिलाफत में हमें शामिल नहीं किया। ये मौला अली फरमा रहे जनाब अबू बकर सिद्दीक से। गलती वगैरह का जिक्र नहीं है बाहर, गलती के अल्फाज। लेकिन वो रो पड़े ना, अब रोने से क्या मुराद है? एक बात बताएं, जब अल्लाह का, लेकिन आप मुझे बता दें रोने से क्या मुराद? अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि इसके अलावा कोई मोमिन और कोई अल्लाह भी इसके अलावा किसी को मेरे मुसल्ले पे खड़ा नहीं होने देगा। हाँ। उसके बाद तो इख्तिलाफ की गुंजाइश ही खत्म होगी और रसूलुल्लाह ने अपनी जिंदगी में आखिरी वक्त में उनको अपने मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। 17 सारी जिंदगी हजरत अली ने किनके पीछे नमाज पढ़ी है? जनाब अबू बकर सिद्दीक। तो उनको ही नहीं इमाम मानते। आप बात समझे? हाँ। तो फिर हजरत उमर के पीछे हम समझाना चाह रहे हैं। मैं चूंकि बतौरे सहाफी सवाल कर रहा हूं, जवाब समझना, लेकिन हम समझाना चाह रहे हैं। असल बात ये है, मैं इस हवाले से 2 बातें कहना चाहता हूं और आप हैरान रह जाएंगे इनकी किताबों में इस हवाले से क्या कुछ लिखा है। वो कहते हैं हमें हजरत अली की ये स्ट्रेटजी समझ नहीं आई कि जो हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत उस्मान के दौर में इनके वजीर आजम भी रहे, इनको मशवरा भी देते रहे, इनकी खिलाफत को माना और कबूल भी किया। आपके नजदीक इमाम मासूम होता है, वो गलती नहीं करता। अगर उन्होंने मान लिया तो आप क्यों नहीं मानते? नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, ये हजरत हसन की जो सुलह के ऊपर ना बड़े सीख पाते हैं। वो एक कहते हैं हजरत अली की ये हिकमत समझ नहीं आई और फिर दूसरी कहते हैं हजरत हसन ने जो हजरत अमीर मुआविया को बड़ा माना है वो समझ नहीं आई। भाई जिसको हसन ने बड़ा मान लिया उसको तुम भी मान लो, जिसको अली ने मान लिया उसको तुम भी मान लो, तो इख्तिलाफ तो उम्मत का उसी दिन खत्म हो जाएगा। उम्मत का इख्तिलाफ तो खत्म हो गया। मामलात और सुलह जो होती है वो उम्मत के वसीतर मुफाद। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हकीकत बात ये है, ये जो बनु उमैया या सैयदना अमीर मुआविया की तौहीन का सिलसिला रवाफिज की तरफ से या मिर्जा जहलवी की तरफ से उछाला जाता है ना, ये एक सिर्फ स्टेप है और ये कहानी गढ़ी गई है। जैसे उसके अल्फाज में कहा जाए तो वो क्या कहता है, कहानी कराई है। जी कहानी कराई गई है कि असल मसला सैयदना अबू सुफियान और सैयदना अमीर मुआविया से है, बाकी किसी से नहीं। वल्लाह बिल्लाह तल्लाह, अगर सैयदना अमीर मुआविया अबू बकर भी मानना है, उमर भी मानना है, ये फिर भी उनके तान तशरीह से नहीं बच सकते। वजह हज़रत अबू बकर बचे, हज़रत उमर बचे, हज़रत उस्मान बचे, अम्मी आयशा बची हैं, माँ हफ्सा। यार जिनको मुझे हैरानगी ये होती है कि जिनको कुरान हमारी माएँ कह रहा है, मोमिनों की माएँ कह रहा है, कोई शक नहीं, अहले बैत कह रहा है, कोई शक नहीं, वो तानो तशनीह और इल्जाम से नहीं बचे, तो आप इनको कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं? इनको सेटिस्फाई करने का एक तरीका है, वही है जो हमारा मगरब के साथ है कि तुम सेंटिमेंट्स को मजरू ना करो, एहसासात को मजरू ना करो। मगरब से हम रसूलुल्लाह के बारे में यही मुतालबा करते हैं कि आप 1.5 अरब मुसलमानों के जज्बात को मजरू ना करें। इसी तरह हमारा रवाफिज से सिर्फ ये मुतालबा है कि आप मुकद्दसात अहले सुन्नत की तौहीन ना करें। हमने तो करनी ही नहीं। आप सारी जिंदगी देख लेना कि किसी अहले हदीस, किसी देवबंदी, किसी बरेलवी आलम ने हजरत अली की तौहीन की है? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं। अब बात समझ रहे हैं? हमने करनी ही नहीं, इन्होंने करनी है। उनके नजदीक यही तौहीन है कि आप उनको चौथे नंबर पे कहें या सबसे ये तौहीन उनके नजदीक, मैं बता रहा हूँ, उनके नजदीक यही तौहीन है, ये तौहीन। और खुद वो गालियां देते हैं और खुद वो ईमान को भी खारिज कहते हैं और वो तौहीन नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि मुकद्दसात अहले सुन्नत का वो एहतराम करें, हम उनके मौकफ को स्पेस देते। आपने अच्छा ये देखें,
अगर फराह दिली और उम्मत की अगर आसानी की बात करते हैं, आप हजरत अली को एक नंबर पे मानते हैं, तो मैं आपको गन पॉइंट पे तो नहीं कह रहा ना मान। अब बात समझ रहे हैं? बेहतरीन बेहतरीन, आप माने, आप हजरत अली को माने, अल्लामा साहब बेहतरीन। मैं आपको कोई गाली दे रहा हूं, मैं आपको, बेहतरीन। आप हम अपने दलाइल दें, आप अपने अरे बेहतरीन गुफ्तगू, बेहतरीन गुफ्तगू।